एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब एडिशन तो सिंपल है, बस जैसे कोई दो पॉलिनोमियल दे दे, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई दे दिया, जी ऑफ एक्स कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका एडिशन कैसे होगा, आप देखो ध्यान देने वाली बात है। एडिशन करने के लिए हम बस सिंपल वाली बात करेंगे, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सपोज करो यह किसी और पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। या ये ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह लिखना एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो क्या होगा, जो जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लिख लो पहले, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अब देखो प्लस लिखना है तो यहाँ पे प्लस हमने लिखा है तो प्लस हो गया, ठीक। अब ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, उसको उसी के टर्म में ऐड करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले में ही ऐड करना है। एक्स का जो टर्म है उसको एक्स के ही टर्म में ऐड करना है, जो कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे 2 है 3 है अप टू 1 कुछ भी है, ठीक है, उसको कांस्टेंट टर्म वाले में ही ऐड करना है। ये नहीं कि 3 है तो 3 ही से ऐड करना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ जैसे कहीं लिखा है कि 2 प्लस 3 तो इसको 2 प्लस 3 से ही ऐड करना है, जैसे कहीं लिखा है 2 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक। तो एक्स को 5 में कैसे ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, तो एक्स तो एक्स रहेगा, लेकिन 2 और 5 का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब देखो सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो पावर तो सेम है, मैंने क्या कहा एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब अगर होता तो एक्स क्यूब वाले से, ठीक है, ऐड करते, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो, और इसका सामने वाला ऐड करेंगे, मतलब कि जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो। अब देखो क्यों 2 लिख दिया, कहीं मेरे पास अगर कहीं यहाँ पे ऐसे 5 वगैरह होता कुछ, तो 2 और 5 को ऐड कर दे तो 7 हो जाता, लेकिन कुछ नहीं है तो 2 को ही लिख देंगे, एक्स है तो प्लस एक्स लिख दिए, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा एडिशन हो गया। अब कोई भी और पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है दोस्तों। माइनस माइनस ना लेके हम मान लो 2 ले लें, ठीक है। तो हमको निकालना है एडिशन, क्या निकालना है, एडिशन। एडिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके करने का मतलब हो गया, दोनों को पहले टर्म लिख दो, 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस, ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो क्यूब वाला क्यूब के साथ स्क्वायर वाला स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कहीं क्यूब है नहीं है, नहीं क्यूब है तो जितना है उतना लिख दो, ठीक है। एक्स है, कहीं भी एक्स है, यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ पे -2 है, -2x है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस दोनों, प्लस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 है, 5x है और यहाँ पे -2x है, तो यानी कि 5 यानी कि 5x है, ठीक है, यहाँ पे -2x है, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, कि x 0 हो गया, 5 और 2 3 हो गया, बस 3 आंसर, ये गलत है, ठीक है। क्या होगा, x तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हम करेंगे, क्या करेंगे, 5 माइनस 2 यानी कि 3, समझ में आ रहा है। अगर कहीं ऐसे होता कि -5x प्लस 2x होता तो क्या करते, देखो x लिख देते, लेकिन माइनस वाला मेरा ज़्यादा है ना, तो मैं समझूंगा कि माइनस वाला ज़्यादा है, यानी कि समझ लो प्लस है, ठीक, और ये प्लस वाला कम है, यानी कि समझ लो दिमाग में सोचेंगे माइनस है, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा था तो माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। तो यह आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3x, ये वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर कहीं और है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ देखो मैंने क्यूब नहीं लिखा है, ठीक है, तो क्यूब हो गया यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 2 है, 7 2 9, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यह हो जाएगा आंसर ऑफ एडिशन। अब देखते हैं हम दोस्तों, आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, सब्ट्रैक्शन अगर देखना है अपने को, सब्ट्रैक्शन मैंने क्योंकि पहले ही बताया है, सब्ट्रैक्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बस सिंपल वही बात है, कहीं लिखा है जैसे इसी का सब्ट्रैक्शन सपोज करना है हमको, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे लिख देंगे जी ऑफ एक्स, जैसे हम 5 माइनस 2 अगर करना है हमको, तो 5 माइनस 2 करने का मतलब हुआ 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करो, तो 5 माइनस 2 लिख देते हो, इसे एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस करना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करोगे, तो हो जाएगा जो एफ ऑफ एक्स पहले उसको लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो
सेम जो है वही नंबर लिख दो, ठीक है। तो 2x³ प्लस 5x प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम माइनस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे जो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो 2x² माइनस 9x² माइनस 2x प्लस 2 है। ये माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं ना, अभी अंदर का चिन्ह जो होगा वो साइन जो होगा ना वो चेंज होगा। तो इसके लिए हम पहले जो जो टर्म है वो लिख दो 2x³ प्लस 5x प्लस 7, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है अंदर, लेकिन माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि माइनस कर रहे हैं पूरे, इसमें से पूरे को माइनस कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो टर्म है ना, आप लोग का कोई बच्चे में करता हूँ पहले पेन, ठीक है। 1 मिनट, जैसे ये टर्म मेरा जो है, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इसको पूरे को, तब क्या होगा जो ये माइनस वाला बाहर चिन्ह है ना, अंदर जब जाएगा ना, यानी कि ब्रैकेट को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो चिन्ह जो यानी कि साइन जो अंदर है ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो इधर जब लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि इसको जब मैं लिखूंगा चूंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x², यहाँ देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस, देखो प्लस है यहाँ पे तो बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो हो जाएगा 2, यानी कि चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चाहे साइन का मल्टीप्लिकेशन का नियम ये होता है कि कहीं का लिखा है प्लस इंटू, ठीक है, प्लस तो इसका वैल्यू होता है प्लस, अगर कहीं लिखा है माइनस इंटू माइनस तो होता है प्लस, अगर कहीं लिखा है माइनस इंटू प्लस तो होता है माइनस, अगर कहीं लिखा है प्लस इंटू माइनस तो होता है माइनस, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, जो भी चिन्ह है चिन्ह के साथ आप माइनस प्लस कर सकते हैं। क्यूब है, क्यूब कहीं नहीं है तो सेम उसको लिख लो वहीं पे। एक्स है, एक्स कहीं है, हाँ यहाँ पे है लेकिन प्लस में है, तो इस बार क्या होगा +2 5 2, यानी कि 7x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे -2 है तो इस बार माइनस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे 9x² है तो 9x² कहीं और स्क्वायर नहीं है तो इसको इस तरह लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह हम माइनस भी कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का भी सेम वही रूल है, जैसे कहीं लिखा है कि जी ऑफ एक्स, ठीक है, लिखा हुआ है जैसे 2x प्लस 1, ठीक है, और कहीं लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। चूंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि कहीं लिखा है a इंटू बी तो इसका मतलब हो गया कि b इंटू ए, ठीक है, बराबर होंगे, यही होता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इंटू जी ऑफ एक्स, कम्यूटेटिव इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे अभी देखो, मैं करूंगा कि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरह मैं लिखूंगा पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, जैसे कोई नंबर लिखा है 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन 2 1, तो इस तरह हम करते थे ना, इसको इस तरह लिखते थे इंटू 2 1, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे में करते थे फिर, ठीक है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के लिखते थे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इस तरह लिखते थे, ठीक है, उसके बाद ऐड करते थे, ठीक है। तो इसी तरह सेम इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करना है देखो, x प्लस 1 है तो उसको लिख लो पहले नंबर को, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पहले इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद नीचे जो है 2x प्लस 1 है, ठीक है, इस तरह कर लो। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इसमें, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी कि इसका इसमें फिर इसका इसमें। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 यानी कि 1। अब देखो साइन का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन एक्स में, एक्स प्लस का यहाँ पे प्लस तो प्लस, ठीक, बाहर बाद में लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक नंबर छोड़ के लिखना पड़ता था ना, यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई इसमें रोक नहीं है। तो 2x का मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे 2x, यहाँ से x का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 2 है, यहाँ पे एक है, यानी कि एक नंबर है ना, यहाँ पे अगर कुछ होता जैसे 5 होता तो 5 दूनी 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x का गुणा, जैसे x कहीं लिखा है और उसका गुणा x में हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि x का पावर 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा ऐड पावर, ठीक है। तो इस तरह इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो x² हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको ऐड कर लो, जैसे कहीं x है और कहीं x है, हाँ यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा 1x और 1x, 2x, यहाँ पे 1x, तो हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस प्लस लिख दो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं और है, नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस लिखना पड़ेगा इसको। तो यही मल्टीप्लीकेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। डिवीजन कैसे करना है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिवीजन है, और डिवीजन थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो डिवीजन करने के लिए सिंपल सी बात है, ध्यान देना कैसे करना है डिवीजन। डिवीजन करने के लिए एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो डिवीजन जैसे एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे दिया, सपोज करो कि 2x² प्लस, ठीक है, 3, ठीक है, या मैं ऐसा करूँ कि 2 ना लूँ अभी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज है ना, तो x² प्लस 3, ठीक है, और डिवीजन करना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से, किसे करना है, एक्स प्लस 1 से। तो कहीं बोल दे कि डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल सी वही बात है, इस तरह मैं डिवीजन का बनाऊंगा, यहाँ पे जो जिसमें डिवाइड करना है उसको इस तरह लिखूंगा, देखो एक्स प्लस 3 हो गया, इसको बोल देंगे एक्स प्लस 1। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना, कहीं लिखा है इस तरह, ठीक है, ऐसे लिखा है, यहाँ पे समझ लो बी है, पे ए है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में कुछ आ गया, मान लो आर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पहला नंबर तो इसको मैं बोलूंगा कोसेंट, क्या बोलूंगा, कोसेंट बोल दूंगा। इसको मैं बोल दूंगा रिमाइंडर, इसको मैं बोल दूंगा डिवाइडर, क्या बोलूंगा, डिवाइडर, इसको बोल दूंगा डिवाइडेंड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं इस बात को, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसको डिवाइडेंड, कोसेंट एंड डिवाइडर एंड रिमाइंडर, तो इस तरह मैं लिख दूंगा। अब देखो इस तरह यहाँ पे 3 है ये, ठीक है, तो मैं ऐसा देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जो पहले नंबर को मैं देखता हूँ, तो पहला नंबर x² है, यहाँ पे कितना है, पहला नंबर x है, तो मैं यहाँ पे इतना नंबर लिखूंगा ना कि x² के बराबर आ जाए, नहीं तो ज्यादा हो नहीं तो कम हो, और साइन के साथ, चाहे प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या नंबर यहाँ पे लिखूँ कि इससे मल्टीप्लीकेशन करने में जो यहाँ पे लिखूंगा, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करने पे इतना आ जाए, क्या लिखूं, x है, x² लाना है तो यहाँ पे x और लिख दूं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, यानी कि x मल्टीप्लिकेशन x² हो गया, फिर x का मल्टीप्लिकेशन 1 में, तो यानी कि प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चूंकि मैं माइनस करता हूँ, डिवीजन करने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे कहीं लिखा है 2 का डिवीजन 10 में, ठीक है, तो 2 5 10, अब माइनस करते हो, 1 में की 0 में से 0, 1 में से 1, 0 आता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी माइनस करना है। अब यहाँ पे माइनस करने का मतलब, अगर यहाँ पे माइनस करो पूरा ब्रैकेट लगाओ तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो माइनस कर दूंगा नीचे इस तरह, ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दूंगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 3 प्लस में है, एक्स माइनस में है, यानी कि माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस है 3 तो प्लस 3। यहाँ पे देखो अब यह चिन्ह भूल जाओ, ऊपर वाला चिन्ह भूल जाओ, ये ऊपर वाला, अब ये इस चिन्ह यूज होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब यही चिन्ह यूज में आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब यहाँ पे कौन सा नंबर मैं लिखूँ फिर कि माइनस एक्स आ जाए, यहाँ पे मेरे पास एक्स है, माइनस एक्स लाना है, साइन के साथ लाना है माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्लस एक्स है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस माइनस लिखें पहली बात, तो दूसरी बात एक्स है, एक्स लाना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना लिख के एक लिख दूँ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा पहली बात, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देखो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो इसको यहाँ से, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1 है तो 4, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, ठीक है। यहाँ पे कोशेंट इतना आया, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे डिवाइडेंड है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, आशा करते हैं। तो इस तरह आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान से देखना। तो रिमाइंडर थ्योरम होता है कि इफ, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स, ठीक है, इज एनी पॉलिनोमियल, क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इफ पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल एंड, ठीक है, एक्स माइनस ए इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, एक है, अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल कह रहा है कि इफ, देन इफ एक्स माइनस ए
इज ए, ठीक है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर ऑफ पी ऑफ एक्स है, देन क्या होगा, पी ऑफ एक्स है, देन क्या होगा, पी ऑफ ए इज ए रिमाइंडर, क्या होगा, रिमाइंडर। मतलब कि अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करूं उसको एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, तब क्या होगा, एक्स माइनस ए, ठीक है ना, एक्स एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है तो एक्स माइनस ए जो ए है ना, उसी को पी ऑफ एक्स में रख दो, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि पी ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, जैसे अभी पिछला वाला एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही है, ठीक है, देखो पिछला वाला एग्जांपल आपका देख, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 था, एक्स प्लस 1 था, देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यह इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे इफ एक्स माइनस ए इज डिवाइजर, डिवाइजर ना यहाँ पे क्या कि मैं बोलूंगा कि इफ इफ एक्स माइनस ए, इफ वी डिवाइड, इफ वी डिवाइड, ठीक है, डिवाइड पी ऑफ एक्स, ठीक है, बाय, इफ वी डिवाइड पी ऑफ एक्स, ठीक है, बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, देन इफ वी डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, देन पी ऑफ ए इज रिमाइंडर, ठीक है, तो इतना आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल एंड एक्स माइनस ए इज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि इफ वी डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए देन पी ऑफ ए इज ए रिमाइंडर, ठीक है, तो यह कोई पॉलिनोमियल है और इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो पी ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको पहले 0 के बराबर लिख दो, और यहाँ पे इसको पक्षांतर करो, यानी कि पक्षांतर मतलब इस साइड में लेके आओ, तो -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स एक्स इज इक्वल टू -1 मिला, तो यही -1 जो है ना वो ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, तो अब यहाँ पे रख दो पी ऑफ -1 निकालो, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 रख दो, ठीक है, तो -1 एक्स की जगह पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे हो गया +3 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ना है 1 है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस का 1 का 3 है तो 3, यानी कि 4 हो गया। और देखो एक चीज़ और नोट करने लायक है यहाँ पे, अगर -1 है उसका स्क्वायर कर रहे हो तो हमेशा 1 होगा, -1 है अगर उसका क्यूब वगैरह कर रहे हो तो क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन जनरली इस तरह लिख सकते हो कि अगर -1 है उसका पावर अगर इवन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, इवन, इवन मतलब जो 2 से कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाएगा। अगर -1 है इसका पावर ऑड लिख रहे हो, ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो उसका हो जाएगा -1। ये जनरल बात हो गई, यह स्पेसिफिक बात हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, यह थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह है रिमाइंडर थ्योरम। अब दोस्तों देखते हैं और एक थ्योरम और देखते हैं, जैसे कि उसी का उल्टा, अभी तक जो हम समझे हैं उसी का उल्टा देख लेते हैं। उसी का उल्टा देखने का मतलब ये होगा कि कहीं लिखा हुआ है, सपोज करो पी ऑफ एक्स, ठीक, कहीं लिखा है पी ऑफ एक्स, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल, इफ पी ऑफ एक्स एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड एक्स माइनस ए, ठीक है, इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड इफ एक्स माइनस ए इज डिवाइजर, क्या है, इसमें आएगा डिवाइजर, ठीक है, जो पिछला हम मैंने बताया, तो इसमें डिवाइजर आएगा, ठीक है, तो इफ एक्स माइनस ए इज ए डिवाइजर ऑफ पी ऑफ एक्स, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है इसके कि अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है एंड एक्स माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, और एक्स माइनस ए अगर उसका डिवाइजर है, अगर उसको डिवाइड कर रहा है, तब क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक,
एंड लिखा है x-1, ठीक है, g ऑफ x हो गया। इस डिवाइजर इज डिवाइजर, ठीक है। देन हम कैसे चेक करेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर बाय रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हो, ठीक वही चीज है, देखो रिमाइंडर थ्योरम से अगर कर रहे हो, सपोज करो, तो लास्ट में पी ऑफ ए जो आता है ना, वो कोई नंबर आता है, ठीक है, कोई नंबर मतलब वो नंबर कोई स्पेसिफिक नंबर आता है, अगर उसका उससे डिवाइड कर रहे हो तब कोई स्पेसिफिक नंबर आएगा। अगर वही रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, अगर जीरो आ जाए ना तो वही यह थ्योरम बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? अगर जीरो आ जाए तब, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उस मतलब रिमाइंडर थ्योरम ही है। मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया, ठीक है, ये थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालोगे तो कुछ आएगा, ठीक है। अगर ये थ्योरम लगा रहे हो तो डायरेक्ट जीरो आएगा। अगर यह चीज इसका डिवाइजर है, क्या डिवाइजर है, तो यह हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, ए क्या हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू जीरो लिखो, x बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि यही ए की वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है? अब यही ए की वैल्यू हो गई, यानी कि पी ऑफ 1 निकाल लो इसमें रख के, ठीक है, इसमें रख के निकाल लेंगे हम। तो पी ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। जीरो आया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। hence we can say hence we can say that x-1 is not a divisor, क्या डिवाइजर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर यही वैल्यू रखने पर अगर यह चीज जीरो के इक्वल आ गया होता, क्या आ गया था, जीरो के इक्वल, तो कहते हैं हेंस वी कैन से दैट x माइनस ए इज ए डिवाइजर ऑफ पी ऑफ एक्स। लेकिन नहीं आया तो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो ये भी थ्योरम समझ में आया होगा आप लोगों को दोस्तों। तो आगे चलते हैं बस दोस्तों। तो यही है आज का लेक्चर में।